Very good morning, student. Today's topic is the learning process of C language. तो लर्निंग प्रोसेस आई थिंक मैं सोचता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सी लैंग्वेज का, क्योंकि अगर हमें इसका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो हम एक तरह से प्रोग्राम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा प्रोग्राम बनाया जाएगा, कैसे कैसे स्टेप्स होंगे उसमें, क्या मेन फीचर्स हैं जो हमें चेक करने होंगे, या मेन कंटेंट होगा जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जिसका। तो हमें एक प्रोसेस हमें क्लियर होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस ऑफ सी लैंग्वेज। तो लर्निंग प्रोसेस ऑफ सी लैंग्वेज देखिए, कुछ मैंने लिखा भी, राइट डाउन कर रखा है आपके लिए। लर्निंग प्रोसेस ऑफ सी लैंग्वेज इज सिमिलर टू एन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं कहता हूँ कि लर्निंग प्रोसेस ऑफ सी लैंग्वेज कैसी है, सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश आप सभी जानते हैं, इसलिए मैंने इसे एक सिमिलरिटी का रूप दिया है इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू, कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू तरह ही है। हम जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं वैसे ही हम सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं और आराम से सीख सकते हैं और इसके प्रोग्राम कर सकते हैं। तो सो फर्स्टली वी डिस्कस द लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता क्या है। तो अगर हमें इंग्लिश सीखनी होती है तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, अगर आप देखें बच्चे जो सीखते हैं स्टार्टअप में, वो क्या सबसे पहले सीखते हैं अल्फ़ाबेट्स। अगर आप देखें तो सबसे पहले कोई भी बच्चा अगर इंग्लिश सीखता है स्टार्टअप में फर्स्ट और सेकंड में, आप देखने आपने भी पढ़ा होगा, तो सबसे पहले आपने क्या सीखा होगा, ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड। तो या तो आप कैपिटल में यूज़ करते थे या स्मॉल में लिखते थे। ये सिंपल एक तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है। स्टेप्स आर यूज फॉर इंग्लिश लर्निंग। तो सबसे पहले तो हमें अल्फ़ाबेट्स हमें सिखाया जाता था और हम अल्फ़ाबेट्स सीखते थे। देन उसके बाद अगर हम देखते थे तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हमें जाते थे तो हम वर्ड्स बनाना, जब हमें अल्फ़ाबेट्स पता हो जाता था तो हम क्या सीखते थे, वर्ड्स बनाना सीख पाते थे। और वर्ड्स हम बना पाते थे जस्ट लाइक क्लास, सम, चेयर, ईटीसी। तो अगर हमें अल्फ़ाबेट्स पता है तो हम वर्ड्स बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स किससे मिलके बनते हैं, अल्फ़ाबेट से मिलके बनते हैं। यानी कि वर्ड्स इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। यानी वर्ड्स क्या, जो भी कॉम्बिनेशन है देखिएगा अल्फ़ाबेट्स का ही कॉम्बिनेशन कहलाता है। देन वर्ड्स बनाने के बाद हम क्या बनाते थे, हम वर्ड्स बनाने के बाद हम, अगर हमें वर्ड्स बनाना आता है तो सेंटेंस बनाना हम सीखते हैं। सेंटेंस हम बनाते थे अगर हमें वर्ड्स पता है और अल्फ़ाबेट्स पता है। जैसे उसमें हमें कुछ ग्रामर का भी यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि अभी हम इंग्लिश ग्रामर, अभी हम एक ग्रामर सीखनी नहीं है एक्चुअली, तो हमें ग्रामर का कोई पता नहीं है, लेकिन हम सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। एक सेंटेंस किससे मिलके बनते हैं, वर्ड्स और अल्फ़ाबेट से। जस्ट लाइक इज ए दिस इज़ ए चेयर, दिस इज़ ए चेयर। आप देख रहे होंगे चेयर वर्ड हो गया, दिस वर्ड हो गया, इज भी वर्ड में आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा अल्फ़ाबेट्स में। तो सेंटेंस का पूरा ग्रुप जो है वो किससे मिलके बना है, या तो वर्ड से मिलके बना है और अल्फ़ाबेट से मिलके बना है। देन लास्ट में आप देखते होंगे कि सेंटेंस अगर बनाना आपको आता है तो आप क्या बना सकते हैं, आप पैराग्राफ बना सकते हैं। आपको फाइनली पैराग्राफ बनाना है, जिसे हम ग्रुप ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसे हम पैराग्राफ को ग्रुप ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं, सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स भी कह सकते हैं। तो हमने ये एक लर्निंग प्रोसेस है इंग्लिश लैंग्वेज का जो हमने देखा। सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए, देन उसके बाद वर्ड्स पता होने चाहिए, उसके बाद हमें सेंटेंस सीखने होते हैं, और फिर पैराग्राफ हम सीख पाते हैं और हम इंग्लिश लैंग्वेज लिख पाते हैं। बोलना तो हमें जैसे भी हम बोलते हैं वो तो आपका पर्टिकुलर थिंग है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे कैसे हमें लर्न करनी है इंग्लिश लैंग्वेज। अब हमारा मेन टॉपिक आता है सी लैंग्वेज लर्निंग। एक्चुअली हमें लर्निंग प्रोसेस ऑफ सी लैंग्वेज सीख रहे थे, तो उसे कैसे हम लर्न कर सकते हैं, ये तो हमें आता ही है, ये आप सभी को आता है। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस। उसकी जो पहली स्टेप है मैंने लिख रखी है पहले भी। तो लर्निंग प्रोसेस ऑफ सी लैंग्वेज जो है आपका, वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद दैट अल्फ़ाबेट्स। सबसे पहले तो हमें अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए थे। जस्ट लाइक आप देख लें, इसमें भी अल्फ़ाबेट्स है और इसमें भी अल्फ़ाबेट्स है। तो
अल्फ़ाबेट्स देखिए इसमें भी होते थे, इसके भी बेसिक्स हैं अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, लेकिन इसमें आपका स्टार्टिंग में ही आपको डिजिट भी जोड़ दी जाती हैं। तो डिजिट आपको पता है 0 to 9 एंड सम स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स जो कीबोर्ड में आपने देखे भी होंगे, वो स्पेशल सिंबल्स इसमें यूज़ करे जाते हैं। तो हमें बाकी सारी चीज़ें पता है, स्पेशल सिंबल्स हमने देखे हैं नहीं देखे हैं वो बहुत देखते हैं अभी। बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स आप जानते ही हैं, डिजिट आप जानते हैं। देन द सेकेंड स्टेप्स क्या होती है, अगर हमें अल्फ़ाबेट डिजिट और स्पेशल सिंबल्स आपने देखे होंगे जस्ट लाइक हैश, कर्ली ब्रेसेस, कॉमा और एंड का साइन, प्लस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, बहुत सारे साइन हैं ऐसे, डिवाइड का साइन जो कीबोर्ड में बने होते हैं वो आपके स्पेशल सिंबल्स में चले जाते हैं। और इन सबको ही हम क्या कहते हैं, इन सबको ही हम कैरेक्टर सेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट हमारा अगर हम देखें तो कैरेक्टर सेट को हमने 3 टाइप में डिवाइड करा है, एक तो अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स। तो अगर हमें ये चीज़ें पता हैं तो हम सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, वेरिएबल्स, फिर हमें कांस्टेंट और देन कीवर्ड्स। हम ये 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं कि वेरिएबल बनाना सीखते हैं, कांस्टेंट बनाना, हमें कांस्टेंट क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है। वेरिएबल्स जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स हमारे बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स हो गए, इंटीजर टाइप के, फ्लोट टाइप के, जो आगे आप सीखेंगे कि वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, जो डेटा टाइप के टॉपिक में आपको सिखाया जाएगा। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो, जस्ट लाइक डिजिट्स जो आपके होती हैं वो कांस्टेंट कहलाती हैं, जो बिल्कुल फिक्स्ड हैं। एंड कीवर्ड्स यानी कि प्री डिफाइंड वर्ड्स जो सिस्टम के अंदर पहले से डिफाइंड है और जिनका हम यूज़ तब करेंगे जब हमें उसके लिए कहा जाएगा, तो वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। सम स्पेशल प्रीवियस वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इन आवर प्रोग्राम। तो अगर आप अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और स्पेशल सिंबल जानते हैं तो हम वेरिएबल बनाना सीखते हैं और कांस्टेंट बनाना सीखते हैं और कीवर्ड्स सीखते हैं। कीवर्ड्स आपके पहले बने हुए हैं, उनका यूज़ करना सीखते हैं अपने प्रोग्राम में। देन इसके बाद हमें क्या सिखाया जाता है, देन जैसे ही हमें ये चीज़ें आ जाती हैं, वेरिएबल बनाना, कांस्टेंट और कीवर्ड्स, आप देख रहे होंगे जैसे ही हमें वर्ड्स बनाने, इसमें हम वर्ड्स बनाते थे, इसमें हम वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। तो देखिए वर्ड्स और कीवर्ड्स सेम आ रहा है। तो अगेन कंटिन्यू करते हैं। देन इसके बाद आप इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। जो स्टेटमेंट, जो इंस्ट्रक्शन हम बनाते हैं वो हमारे सी लैंग्वेज के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं और जिनका यूज़ होता है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड, अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल, इन सब का यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो से एक लाइन जो सी में लिखी जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, इंस्ट्रक्शन कहलाती है। एंड लास्ट में जैसे ही हमारा इंस्ट्रक्शन का हम बनाना सीख लेते हैं, देन हम क्या ड्रॉ करते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसमें हमारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप होता है। तो दैट्स द फ्लो, आपको ये आना चाहिए, देन वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड, इंस्ट्रक्शन एंड देन द प्रोग्राम। तो ये आपका एक प्रोसेस है जो हमें लर्निंग प्रोसेस सीखना है। तो इसमें हमें मेन थिंग देखिए, अब आपको मेन थिंग्स अगर हम देखें तो कौन कौन सी आपको सीखनी है, हमें स्पेशल सिंबल सीखना है। अगर हमें सी लैंग्वेज सीखनी है, हमें पता होना चाहिए कौन कौन से स्पेशल सिंबल, हमें वेरिएबल बनाना आना चाहिए, हमें कांस्टेंट पता होना चाहिए कौन सा कांस्टेंट है, हमें कीवर्ड्स का पता होना चाहिए कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। जैसे हम जब ये हम जान जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन बनाना हम सीखेंगे। इंस्ट्रक्शन बनाना बेस्ड ऑन सम रूल्स, जो हमारे रूल्स गिवन होंगे जो वेरिएबल बनाने में या कीवर्ड्स बनाने में यूज़ होते होंगे। जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन बना लेंगे एक लाइन का इंस्ट्रक्शन, वैसे ही हम डेवलप करेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये लर्निंग प्रोसेस आगे आने वाले चैप्टर्स में आप सीखेंगे कि क्या क्या हमारा वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल कौन कौन से हैं, या आप
आने वाले मेरे वीडियोस में आप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।